नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा हुआ था। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्या, लवण और सूचक के बारे में। ठीक है, विभिन्न प्रकार के साल्ट होते हैं, जैसे खाने का सोडा होता है, एक धावन सोडा होता है। अभी क्या होता है, इनके फार्मूलों को डायरेक्ट पूछ लेता है, फिटकरी का पूछा जाता है, खाने के सोडे का पूछा जाता है। तो इन सब जो है चीजों को आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और सूचक में आपका लिटमस हो गया, फिनाफ्थलीन हो गया, ठीक है, मेथिल ऑरेंज हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे और शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे। पिछले वीडियो में हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे लवण और पीएच के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं लवण क्या होता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जल और एक अन्य पदार्थ बनता है। जो जल के अलावा एक नया पदार्थ बनता है उसे ही क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अम्ल और क्षार आपस में मिल रहे हैं, लवण बन रहा है और जल बन रहा है। तो जल के अतिरिक्त जो एक नया पदार्थ बनता है, एक दूसरा पदार्थ बनता है, उसी को लवण कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका लवण। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HCl और NaOH तो बन रहा है NaCl और H2O। यहाँ पे HCl है हाइड्रोक्लोरिकम और NaOH है क्या है, NaOH क्या है, क्षार है। ठीक है, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो NaCl ये खाने का नमक होता है और H2O आपका जल बन रहा है। ठीक, तो आप समझ चुके हैं कि लवण क्या होता है। अम्ल और क्षार की क्रिया से जल के अतिरिक्त जो एक नया पदार्थ बनता है उसे ही आपको क्या बोलेंगे, लवण बोलते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है, पूछा जाता है अम्ल और क्षार से जब लवण और जल बनता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है। तो इसे उदासीनीकरण कहते हैं। इस चीज को आप लोग इसमें नोट कर लीजिएगा, उदासीनीकरण ये पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि अम्ल के प्रकार हैं, क्षार के प्रकार हैं, उसी प्रकार लवण के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, एक अम्लीय लवण, ठीक है, एक दिक् लवण। ठीक, तो इस प्रकार होता है। अम्लीय लवण क्या होता है, ऐसे लवण जिसमें विस्थापित हाइड्रोजन विद्वान रहता है उसे अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक, जैसे NaHCO3 देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या है, H आपको दिख रहा है और NaHSO4 भी आप में H दिख रहा है। तो H जहाँ पे दिखेगा उसे अम्लीय लवण बोलेंगे। और अगला लवण होता है दिक् लवण। ये दो प्रकार के सामान्य लवणों से मिलके बनते हैं। ठीक है, दो प्रकार के लवण होंगे, सामान्य लवण ही होंगे, उनको मिलके ये बनता है। जैसे पोटास एलम या फिटकरी, इसका फार्मूला याद रखिएगा, आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे होंगे। K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस N224H2O। एक बार लिखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे तो याद हो जाएगा। फिर अगला इसका एग्जाम्पल है मोहर गोल्ड। ये भी पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। तो FeSO4 into NH2 का ट्वाइस into SO4 into 6H2O। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। दिक् लवण दो प्रकार के साल्टों से मिलके बना होता है। अब आएंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के बारे में पूछा गया ये UP SSS में कि यह जो है गोल्ड से क्रिया करता है कि नहीं करता। तो आप बताएंगे नहीं करता है। और यह जबकि चांदी से, निकिल से, कॉपर से, एल्युमिनियम और जिंक से क्रिया करता है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के साल्ट हैं उनके क्या उपयोग हैं ये चीज़ आपको बताया गया है। एक चीज़ होता है सेंधा नमक। सेंधा नमक जानते हैं ना, तो उसको जो है सेंधा नमक को ही टेबल नमक बोलते हैं। ठीक है, इसको एप्सम भी बोलते हैं। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है, MgSO4 का MgSO4 into 7H2 इसका फार्मूला होता है। उपयोग कहाँ पे का होता है, स्वास्थ्य व सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है। ये हैलाइट नामक एक खनिज होता है, वहाँ से सीधा नमक हमको प्राप्त होता है। तो सीधा नमक एक प्रकार के समझ लीजिए पत्थरों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लिख देते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं उसको
जो है खाने का साधारण नमक बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है NaCl। ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसका साइंटिफिक नेम होता है या वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं। इसका उपयोग होगा साधारण नमक के रूप में, मांस और मछली को गलाने में, अचार के संरक्षण में। अचार में जो नमक डाला जाता है वो तो स्वाद के लिए होता ही होता है, और उस अचार की लाइफ जो है बढ़ाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला आता है खाने का सोडा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है खाने के सोडे का फार्मूला क्या है। ठीक है, या खाने के सोडे का साइंटिफिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पहले वैज्ञानिक नाम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला क्या है NaHCO3 × 10H2O। ठीक है, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो फर्स्ट लाइन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आपका बनने को मिलता है। रसोई घरों में इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। पेट की अम्लता दूर करने में बेकिंग पाउडर के रूप में और अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ H2SO4 के साथ इसका उपयोग करके किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, धावन सोडा। अभी हमने खाने का सोडा देखा, अब आता है धावन सोडा। तो धावन सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2, क्या होता है Na2 × CO का CO3 × 10H2O। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। कपड़ों की धुलाई में, कांच उद्योग में, डिटर्जेंट के निर्माण में और जल की सफाई या जल की स्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो है वैज्ञानिक नाम अगर हम बोले या रासायनिक नाम बोले तो KNO3, इसको गन पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गन पाउडर अर्थात गन पाउडर मतलब गन को साफ करने वाले पाउडर का जो है इससे बनते हैं। पटाखों में उपयोग होता है, कांच उद्योग में और उर्वरक में इसका उपयोग किया जाता है। पोटासलम जिसको फिटकरी बोलते हैं, इसका फार्मूला आप लोग याद रखेंगे K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइज × 24H2O। ठीक है, जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन का मतलब ये होता है जब कहीं पे हल्का सा कट लगता है तो अगर उस पर हम फिटकरी रगड़ लेते हैं तो कुछ देर बाद जो है रक्त जो है बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट है अपने। ठीक है, साल्ट से विभिन्न प्रकार के साल्ट जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है, खाने का सोडा और धावन सोडा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, इसका फार्मूला धोने का सोडा या धावन सोडा और खाने का सोडा। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कास्टिक पोटास और कास्टिक पोटास था। ठीक है, और एक था आपका कास्टिक सोडा। ठीक, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। उसी प्रकार धावन सोडा और खाने का सोडा भी है। चारों को एक जगह लिख लीजिएगा, बहुत जो कन्फ्यूजन होता है वो आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि जब परीक्षा में आता तो कन्फ्यूजन ये उत्पन्न करता है और विकल्प में वो चीज़ें दी रहती हैं। अब आगे बढ़ेंगे सूचक। ठीक है, सूचक का मतलब ये होता है कि कैसे हम पहचानेंगे कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के सूचक हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे लिटमस पेपर होता है, मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, ये सारे सूचक हैं। ठीक, तो सूचक का उपयोग बस इसीलिए किया जाता है अम्ल क्षार और लवण की पहचान करने में। तो आइए देखते हैं उसमें सूचक में पहला सूचक है आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है बैगनी रंग का विरंजक होता है जो थाइलोफाइटा समूह का होता है। ये लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन क्या होते हैं? कवक और शैवाल होते हैं, ये सजीवी होते हैं, और इसे रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पेपर अपना प्राप्त होता है। ठीक है, हमने बताया कि अम्ल जो है लाल नीले लिटमस पेपर को लाल तथा क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। ठीक है, ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अब पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के सूचक और अम्ल और क्षार में उसका क्या उपयोग है, मतलब वो कलर कौन कौन सा देते हैं। तो अगर लिटमस पेपर हम बात करें लिटमस पेपर की, तो अम्ल में ये नीले लिटमस पेपर को लाल तथा लाल लिटमस पेपर को क्षार में क्या करेगा? नीला करेगा।
ठीक है। मिथिल ऑरेंज जो है क्या करता है, अम्ल में रंगहीन रंग देता है और क्षार में गुलाबी या लाल देता है। मिथिल ऑरेंज क्या होगा, यहाँ पे लाल देगा और जो है क्षार में पीला देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। अब आ जाता है अपाचन। अपाचन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पेट में खाने की चीज़ें नहीं पच पाती हैं तब जो है अपाचन होता है। जब हमारे आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात खाना नहीं पचेगा तो HCl की मात्रा बढ़ती है, तो उसको कम करने के लिए दूधिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, जिससे HCl की मात्रा कम हो जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने बताया था पिछले वीडियो में कि MgOH का होल ट्वाइस इसका फार्मूला होता है। ठीक है, चींटी के जो चींटी के काटने पर हम उसमें क्या निकलता है, फार्मिक एसिड निकलता है। डंक में फार्मिक एसिड होता है, जो कि जब जहाँ पे काटती हैं वहाँ पे जो है हमको जो है एक दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, तो नमी खाने वाला सोडा और कैलामाइन का विलयन दिया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। ये पूछा जाता है। एक प्रश्न ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था कि जो ये जल सप्लाई होती है, पानी का जो सप्लाई किया जाता है शहरों में, उसका pH कितना होता, तो 6.5 से 8.5, और भूजल का अगर पूछा जाए, जो ज़मीन के अंदर जल पाया जाता है, उसका 6 से 8.5 होता है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के जो अपने जो है सूचक हैं और उनका जो है उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, अम्ल और क्षार को पहचानने में उसका उपयोग किया जाता है। अब आ जाता है pH वैल्यू। तो pH वैल्यू को समझाने से पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। pH का मतलब ऐसे है, यहाँ पे 7 बीच में है, क्या है, 7 बीच में है, 7 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 7 देखने को मिलेगा। ठीक है, बीच में, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और 7 तक, 7 से फिर स्टार्ट होगा 14 तक। तो 0 से 7 के बीच में जो रहेगा वो क्या रहेगा, अम्ल रहेगा, और 7 से आगे 14 तक वो क्षार रहेगा। तो ये पूछा जाता है, एक पदार्थ जिसका pH वैल्यू 0 है वह अम्ल है कि क्षार है, या वो जो है क्या है, साल्ट या लवण है। तो आप लोग बताइए 0 रहने पर क्या होगा, वो अम्लीय होगा। ठीक है, लोग उसको न्यूट्रल बता देते हैं, जो कि गलत है। जो न्यूट्रल रहेगा उसका pH वैल्यू कितना होगा, बताइए आप लोग, कितना होगा, 7 होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो pH वैल्यू एक स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक रहता है। तो 0 से 7 तक अम्ल, 7 तक नहीं, 7 से कम तक अम्ल रहता है। 7 होने पर वह जो है उदासीन हो जाता है, और 7 से आगे 7.1 से लेके पूरा 14 तक आपका क्षार रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो pH का स्केल जो होता है, pH स्केल की खोज अगर किसने की थी पूछा जाए, तो pH स्केल की खोज जो है सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। और pH बराबर होता है -log H+ आयन। ठीक है, देखिए pH वैल्यू का वही उपयोग होता है कि अम्ल की अम्लीयता, क्षारीयता का मान ज्ञात करने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है। pH का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH। ठीक है, तो ये होता है। अब हम देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थ और उनकी pH वैल्यू, जहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो हम लिख देते हैं H2SO4 का pH मान कितना होता है, देखिए -0.2 होता है। ठीक है, -0.2। तो इसको जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं। अम्लों का राजा कौन है, H2SO4। और अगर अम्लराज पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, अम्लराज और अम्लों का राजा में अलग है। अम्लराज अगर वहीं पूछे कि अम्लराज का फार्मूला क्या होता है, तो अम्लराज आप जान लीजिए 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 मिलके जो है वो आपका अम्लराज बनता है। अम्लराज, जिसका उपयोग सोने को गलाने में किया जाता है, और अम्लों का राजा H2SO4 है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
और क्षारों का राजा, अम्ल का राजा तो H2SO4, क्षार का राजा KOH, NaOH, ठीक है, NaOH। इसका pH वैल्यू 14 होगा। और तनु NaOH का अगर पूछा जाए तो वहाँ पे 13 होता है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ जिनका pH वैल्यू हम बताने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। जल या नमक का pH वैल्यू कितना होता है? तो 7 होता है। आंसू, आंसू, आंसू कैसे होते हैं? सच्चे होते हैं। आदमी ऐसे नहीं रोता है, जब वो वास्तव में दुखी होता तब वो रोता है। तो सच्चा, 7 सच्चा से 7 और 4 सच्चा, तो 7.4 हो गया। रक्त का pH वैल्यू भी 7.4 होता है। दूध, दूध का होता है 6.6, 6 आ रहा है ना, 6। तो दूध पीने वाले क्या होते हैं? छक्के छुड़ा देते हैं। तो 6 आ गया यहाँ पे। समुद्री जल, समुद्री जल, समुद्र कैसा होता है? चौड़ा होता है, चौड़ा, चौड़ा सी, चौड़ा। हम पूछे समुद्र कैसा है तो आप बोलेंगे चौड़ा है, सी मतलब समुद्र। तो 84 हो गया, 8.4, 4.8 हो गया, ठीक है। एक बार इसको और देख लीजिए। जल और नमक का 7 होता है। आंसू कैसा होता है? सच्चा होता है, तो 7-4 हो गया। रक्त का भी 7-4 होता है, ठीक है। रक्त भी वास्तव में ही बहता है, ऐसे वह सच्चे में ही बहता है रक्त, झूठ का रक्त नहीं बहता है। तो 7-4 इसका भी हो गया। दूध पीने वाले छक्के छुड़ा देते तो 6 हो गया। समुद्र कैसा होता है? चौड़ा होता है, 8.4, 84। मूत्र, मूत्र जब कहीं पे अगर उसकी बदबू आती है तो कहते हैं छी छी, तो उसका भी 6 होता है, 6.6। सिरका, सिरका का होता है 3-4, ये 3 और 4 दोनों देखने को मिलेगा। शराब का 2.8, ठीक है। शराब पीने के लिए 2 लोग बैठते हैं, और कितने बजे बैठते हैं? 8 बजे बैठते हैं। तो 2.8 या 2.8 हो गया इसका। नींबू, एक नींबू मांगने के लिए हम 2-4 जगह जाते हैं, तब जाके एक नींबू मिलता है। जैसे अगर आप सब्जी में नींबू लाना भूल गए तो बगल में जाएंगे तो 2-4 जन के यहाँ मांगेंगे तो नींबू जाके मिलेगा, क्योंकि नींबू ऐसे कोई नहीं रखता। तो ऐसे याद कर लेंगे इसको लिंक करके। बैटरी का होता है 0.2 माइनस में, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो आपका आ गया सांद्र HCl का 0 होता है, और तनु HCl का 1 होता है। जैसे आप NaOH का पढ़े थे तो सांद्र वाले का 14 था, और जो है तनु वाले का 13 है। उसी प्रकार इसको ध्यान रखेंगे। गैस्ट्रिक जूस का 1.2 होता है। टमाटर, टमाटर का 4.1 होता है। और टमाटर का उपयोग करने से जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है, और जिसकी वजह से जो है पथरी बनती है गुर्दे में। इसलिए जिनको पथरी हो जाती है उनको टमाटर खाने से या बीज वाले सब्जियां खाने से मना किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। आगे है, आगे आपका है कॉफ़ी का, ठीक। कॉफ़ी का 5 होता है। वर्षा का 5.4 होता है। इसीलिए जो है कोल्ड ड्रिंक का 6 होता है। वैसे वर्षा जो जल होता है उसका 7 होना चाहिए, लेकिन अभी वर्षा का जल जो है उतना शुद्ध नहीं हो पाता है, इसलिए वो अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय वर्षा का 5.6 होता है। समुद्री जल का देखिए 8 भी मिलेगा और 8.4 भी मिलेगा। दोनों में से जो भी मिल जाए उसको ध्यान रखेंगे। अंडा, अंडा अपना कैसा होता है? क्षारीय होता है, 7.8 से 8 तक आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि जब हम लोग खाते हैं तो खाने के पहले लार का pH वैल्यू और खाने के बाद लार का, तो खाने के पहले 7.4, ठीक है। जो अपना रक्त का और आंसू का होता है वही खाने के पहले लार का रहता है 7.4, और खाने के बाद जो होता है 5.8 हो जाता है। तो पहले जो है लार क्षारीय रहता है, बाद में कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है खाने के बाद। तो खाने का सोडा और खाने का धोने का सोडा का याद रखेंगे। खाने का सोडा का जो होता है 8.5, और धावन सोडा का या धोने वाले सोडे का होता है 13। टूथपेस्ट जो हम लोग कोलगेट वगैरह करते हैं वो एक क्षारीय होता है, उसका कितना होता है? 8। ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा दांत अब जो है अम्लीय हो गया है, और जो टूथपेस्ट जब हम क्षार करेंगे तब वो जाके जो है
उदासीन होगा और जो गंदगी बैठी रहेगी वो निकल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है अम्ल और क्षार को मिलाने का। दांत हमारा अम्लीय है, क्षार उसमें मिलाएंगे तब क्या बनेगा, वो लवण बन के बह जाएगा और जो है हमारा दांत साफ हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ेंगे। आगे एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे कि मुंह के पीएच, अगर मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा, तो दंत क्षय हो जाता है। ठीक है, दंत क्षय मतलब दांत हमारे झड़ने लगेंगे या दांत को नुकसान होगा। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के रेंज में काम करता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, हमारा पीएच, हमारा शरीर कितने पीएच पे काम अच्छे से करता है, तो 7 से 7.8 तक अच्छे से काम करता है। ठीक, बफर विलयन क्या होता है, तो बफर विलयन होता है अम्ल और क्षार की आपस में मिलाने से बफर बनता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अम्ल और वीक क्षार से बनता है और स्ट्रॉन्ग क्षार या वीक अम्ल से बनता है। एक स्ट्रॉन्ग रहेगा दूसरा वीक रहेगा, तो चाहे एक अम्ल स्ट्रॉन्ग रहेगा चाहे क्षार स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल है सोडियम एसीटेट। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच रहा है अपना लवण, क्या है वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ध्यान रखेंगे, इसका फार्मूला CaOCl2 क्या है, CaOCl2, या इसके अलावा आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है CaOCl ब्रैकेट में Cl, ऐसा भी कई बार लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है विरंजक के रूप में, अपचायक के रूप में, रोगाणनाशी के रूप में, ठीक है, या वस्त्र उद्योग और लिनन का कपड़ा में भी इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण हम लोग कैसे बनाते हैं, तो बुझा हुआ चूना पर, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन का जब हम लोग जो है गैस उस पर डालते हैं तब जाके आपको COCl2 और H2O देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है वो जो है समाप्त होता है। अगर जो है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास जो है शेयर करें। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने सीखा कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बारे में हमने जाना। विभिन्न प्रकार के जो है साल्ट हैं, जैसे विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, इत्यादि के बारे में हमने आज पढ़ा। और उनके फार्मूलों के आप लोग एक अलग से बना लीजिएगा, एक चार्ट वाइज, क्योंकि फार्मूला पूछा जाता है तो आप लोग उसको जो है ध्यान दीजिएगा। और सूचक के बारे में पूछा जाता है, तो इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अगर आप लोगों को जो है कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।